नमस्कार, द स्वतंत्र बाजार और द स्वतंत्र पर आपका स्वागत है। आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोने और चांदी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी पार कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि सोने और चांदी एकदम बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मंगलवार की बात करें तो अस्थिर राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर के कमजोरी और लगातार बढ़ रही इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी और सोने की कीमतों में लगातार बढ़त देखी गई। एक नए स्तर पर दोनों पहुंचते हुए दिखाई दिए। सोना पहली बार 1.5 लाख रुपए से ऊपर और चांदी 3 लाख रुपए से ऊपर भारतीय बाजारों में पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में सोना पहली बार $4700 प्रति औंस से ऊपर चला गया, जबकि चांदी $95 प्रति औंस से ऊपर चली गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था और इसका सीधा असर भारतीय बाजारों में भी देखा गया, जहां सोने की कीमत 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई, 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गई और चांदी 3 लाख रुपए किलो से ऊपर पहुंच गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। अगर हम बात करें सोने की नई हाई का तो ये करीब $4728 प्रति औंस रहा। एमसीएक्स पर गोल्ड की नया हाई बना 1,52,260 रुपए। जी हां, 1,52,260 रुपए। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी का नया हाई पहली बार $95 से ऊपर पहुंच करके 95.49 यानी $95.49 प्रति औंस रहा और एमसीएक्स पर इसका नया हाई बना 3,27,998। यानी जो कहा जा रहा था कि इस साल के अंत तक 3 लाख रुपए का टारगेट लेकर चल रहे थे लोग और ये कह रहे थे कि साल के अंत तक ये 3 लाख हो सकता है, अब जनवरी में ही ये 3,27,998 रुपए पहुंच गया है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी की डोमेस्टिक काउंसिल के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता का कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रंप साहब की नई धमकियां आई और जिस तरीके का उनका रवैया रहा, डॉलर की बढ़ती कीमतें, डॉलर की गिरती कीमतें और इसका मुख्य कारण है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने कहा है कि अगले हफ्ते तक नए फेडरल चीफ की भी नियुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इंटरेस्ट रेट गिरेंगे और चांदी और सोने की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वैसे भी अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सोने और चांदी के नए टारगेट फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ये दिखाई दे रहा है कि $100 चांदी किसी भी पल, किसी भी क्षण, कभी भी 1-2 दिनों में पार कर सकती है। तो $100 चांदी यानी हमारे अगर हम बात करें तो अब 3.5 लाख का आंकड़ा चांदी का कभी भी पार होते हुए दिखाई दे सकता है। सोने और चांदी को लेकर पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न मिला निवेशकों को और ये कहा जा रहा था कि अगले साल हो सकता है कुछ सैचुरेशन आए, कुछ ऐसी स्थिति बने कि प्राइस सैचुरेट हो और एक बेस बने। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोने और चांदी हर रोज नया अपना ऊंचाई का स्तर तय कर रहे हैं। हालांकि चांदी को लेकर अभी भी एक्सपर्ट्स के मन में रहकर डर भय बना हुआ है और उनका यह कहना है कि कभी भी चांदी में बड़ी डिप आ सकती है और उस समय कमजोर दिल वालों के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में यह बुलिश रहने की उम्मीद है। इस तरीके की परिस्थितियां लगातार बनी हुई है। खैर, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, जिस तरीके से ट्रंप साहब रोज सुबह शाम एक नया बयान दे देते हैं और उससे राजनीतिक अस्थिरता फैलती है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सोने और चांदी में फिलहाल तो कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। अब भी उम्मीद की जा रही है कि आज भी बुधवार को भी सोने और चांदी में बढ़त ही देखी जाएगी, क्योंकि अमेरिकी बाजार में सोने को लेकर बढ़त देखी गई है और इसका असर सीधा भारतीय बाजारों पर भी दिखाई देगा। अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार ने मंगलवार को बड़े झटके दिए। पूरा शेयर बाजार एकदम लाल दिखाई दिया और सेंसेक्स करीब 1.3% गिरा, यानी करीब 1066 पॉइंट गिरकर 82,160 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसमें 353 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हुई, 1.41 गिरकर करीब 25,223 पर बंद हुआ। 8 महीनों की यह सबसे बड़ी गिरावट थी।
वैसे तो पिछला पूरा साल शेयर बाजार के निवेशकों को एक तरह से नुकसान ही झेलना पड़ा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि शेयर बाजार की गुलजार दोबारा लौटे, बाजार फिर से गुलजार हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। और इस साल में भी अब भी ये लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। 2026 की अगर हम बात करें तो अब तक सेंसेक्स में 3% से ऊपर की गिरावट हो चुकी है। विदेशी निवेशक करीब 29,800 करोड़ के फंड निकाल चुके हैं। इसका ऐसा एनएसई का डाटा कहता है। बीएसई डेटा का मुताबिक एक दिन में करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस साल अब तक 22 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शेयर बाजार के दोबारा गुलजार होने की जो उम्मीदें लगातार की जा रही थी, वैसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मंगलवार को 30 सेंसेक्स के जो शेयर्स है, स्टॉक्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें से केवल एचडीएफसी ही हरे रंग में दिखाई दिया, ग्रीन दिखाई दिया। बाकी सब तरफ लाल ही लाल यानी खतरा, नुकसान दिखाई दिया। पूरे बाकी सब लाल में दिखाई दिए, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी ही हरे रंग में बंद हुआ। और बाकी एशिया के अगर हम बाकी बाजारों की बात करें तो एशिया के बाकी बाजार भी घाटे में ही बैठे रहे। जाहिर बात है इन सब चीजों को लेकर ट्रंप तो जिम्मेदार है ही, रुपए भी अपनी गिरावट को जारी रखे हुए है। रुपए की कीमत में लगातार 5वें दिन भी गिरावट जारी रही और 90.98 यानी 90.98 $91 के स्तर पर लगभग जाकर ये पहुंच गया, यानी $1 के मुकाबले 91 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। तो जाहिर बात है ये तमाम स्थितियां इसलिए बनी हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर जो बयान दिए, उसके बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति अपना जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा, अमेरिका का कब्जा होकर रहेगा, और जबकि यूरोप और बाकी देश जो हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब अब ब्लैकमेलिंग और धमकी देने पर उतर आए हैं। तो जाहिर बात है किसी तरीके से स्थिति, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रही। अभी तो फिलहाल ट्रंप साहब ने 1 फरवरी से 10% टैरिफ की कहा है कि वो 10% टैरिफ लगाएंगे अगर ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन यूनियन ने उनकी बात नहीं मानी, और उसके बाद उन्होंने टैरिफ को 25% तक ले जाने की घोषणा की है। तो एक तरह से ये बड़ी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं, बाजार को सुधरते हुए दिखने की संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं और रुपए की जो लगातार कीमत बढ़ रही है डॉलर के मुकाबले, वो भी एक बड़ा चिंता की बात बनती जा रही है। पिछले काफी समय से हमने लगातार देखा है कि रुपए की कीमत गिर रही है, जिसका असर यहां पर पड़ रहा है और अब 91 के स्तर तक, डॉलर के मुकाबले 91 के स्तर तक पहुंचना एक चिंता की बात है। और सोने और चांदी का, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कोई स्थिति जल्दी ही सुधरते हुए दिखाई देगी। अब तो ऐसा नए रिकॉर्ड तक का स्तर पार कर लिया है, नए पार कर लिए हैं, तो अब क्या चांदी 3.5 लाख के आंकड़े को पार करेगी? ऐसा जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से 3,26,000 से ऊपर पहुंच गया, 3.25 लाख रुपए किलो चांदी, किसी ने अभी कुछ समय पहले तक सोचा नहीं था। पिछले 1 महीने में ही, 1.5 महीने में ही चांदी ने इतना बड़ा उछाल लिया है। तो अब चांदी के लिए नए स्तर तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कहां पर वो जाकर रुकेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि चांदी में बड़े हिचकोले भी आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखिए और एक जो फोमो फैक्टर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बहुत इस समय महंगे स्तर पर चल रही है और अगर कोई बड़ा करेक्शन आया, कोई बड़ा डिप आया, तो उस समय अपने आप को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उस तरह की स्थिति में तो थोड़ा सावधान होकर अपने निवेश कीजिए। और जिस तरीके से जो एमसीएक्स पर हमने आपको बताया कि नया हाई बना 3,27,998 रुपए, यानी कि 3,28,000 रुपए के करीब। और आज अगर इसी तरीके की ओपनिंग रही, क्योंकि अमेरिका में बढ़त पर सोने के दाम खुले हैं, तो ऐसा माना
जा रहा है कि आज भी सोने और चांदी में ये बढ़त रह सकती है, तो कहां तक ये पहुंचती है, किस तरह की स्थिति बनेगी, हम आपको लगातार अवगत करवाते रहेंगे। दास स्वतंत्र बाजार के साथ अपना साथ बनाए रखिए। दास स्वतंत्र पर आप हमारी खबरें देखते ही थे, अब हम आपके लिए दास स्वतंत्र बाजार भी लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य शब्दों में, आसान शब्दों में आपके काम की बात करते हैं। और हमारी केवल एक ही मंशा है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, क्योंकि निवेश सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, और बेहद समझदारी के साथ आप अपना निवेश करें। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही। हम आपको रोज इसी तरीके से आपके काम की खबरें बताते रहेंगे और आपको जागरूक करने की अपनी कोशिश को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपसे एक ही अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ साथ दास स्वतंत्र बाजार पर भी अपना साथ बनाए रखिए। आपका साथ ही हमें अच्छे काम करने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।